आखिरकार ईरान और इजराइल के बीच युद्ध थम गया है। बुधवार को दोनों देशों ने एक दूसरे पर कोई हमला नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुल्कों के बीच सीज फायर कराने के लिए एक 3 पॉइंट फॉर्मूला दिया था। हालांकि इस फॉर्मूले का पालन पहले दिन तो नहीं हो पाया, लेकिन अब लगता है दोनों मुल्क इसी फॉर्मूले के तहत सीज फायर पर राजी हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जिस 3 पॉइंट फॉर्मूले के तहत सीज फायर हुआ, जैसा कि ट्रंप खुद दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में ये फॉर्मूला क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं। सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप का पहला पॉइंट है कि पहले ईरान युद्ध विराम करेगा। ट्रंप के मुताबिक दोनों देश पहले अपनी अंतिम सैन्य कार्रवाइयां पूरी करेंगे, इसके बाद ईरान पहले 12 घंटे सीज फायर करेगा। ट्रंप का दूसरा पॉइंट है कि जब ईरान के 12 घंटे सीज फायर के पूरे हो जाएंगे, तब बारी इजराइल की होगी। यानी ईरान के 12 घंटे बाद इजराइल अगले 12 घंटों के लिए सीज फायर करेगा। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट। ईरान के 12 घंटे और इजराइल के 12 घंटे के सीज फायर के बाद, यानी पूरे 24 घंटे बाद जंग खत्म हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक 24 घंटे बाद युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त घोषित किया जाएगा। इसके बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अब जब सभी पक्ष अपने अभियान पूरे कर लेंगे, तब युद्ध विराम शुरू होगा और 12 घंटे बाद दोनों शांत रहेंगे। 24 घंटे बाद यह युद्ध समाप्त माना जाएगा। हालांकि इस घोषणा के 2.5 घंटे बाद ही ईरान और इजराइल ने दोबारा एक दूसरे पर हमला कर दिया था, जिसके बाद झल्लाए ट्रंप से जब पत्रकारों ने इस पर सवाल पूछा, तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और जो बोले वो वायरल हो गया। That have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? जब ट्रंप की ये गाली और उनका फ्रस्ट्रेशन वायरल हो गया, तो ट्रंप ने खेद जताते हुए कहा कि मुझसे कुछ सख्त बातें निकल गईं। इसके बाद ट्रंप नाटो देशों के सम्मेलन में पहुंचे और इजराइल और ईरान युद्ध पर अपनी बात रखी। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। It's a virtual obliteration. When you take a look at the ground above, don't forget the flame is all underground. But everything above, if you look at the before and the after picture, everything above is burned black. The trees, everything. There's one building, but that's a building that sunk substantially into the granite, so that the fire goes right over it. It was, I believe, it was total obliteration. They're not. Can you imagine after all of that, they're going to say, "Oh, let's go and do a bomb." There could be a day in the future, and then somebody else taking our place will be saying, "Don't do it," and maybe they won't do it as well. I don't know, but they're not going to have a bomb, and they're not going to enrich. Israel came back yesterday. I was so proud of them because they came back. They went out because they felt there was a violation, and technically they were right, but it just wouldn't have worked out very well. And they brought the planes back. They had gone on to another journey because there was a little bit of a violation, and I said, "You got to get them back." कुल मिलाकर लगभग 2 हफ्ते बाद इजराइल और ईरान के लिए बुधवार का दिन ऐसा रहा जब दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला नहीं किया। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये शांति लंबे वक्त तक कायम रहे।